पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी पहली पुण्यतिथि पर देश भर में याद किया गया। देश ही नहीं, विदेशों में भी पूर्व प्रधानमंत्री की चर्चा रही। इसी मौके पर वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रशांत भूषण ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उनकी भागीदारी एक बड़ी भूल थी, जिसने अनजाने में मनमोहन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रशांत भूषण ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विनम्र, सभ्य, सुशिक्षित और नेक इरादों वाले व्यक्ति थे। उनकी शालीनता और सादगी को कमजोरी समझा गया। भूषण ने साफ कहा कि उन्हें उस आंदोलन में शामिल होने का अफसोस है जिसने मनमोहन सिंह को बदनाम किया और अंततः एक भ्रष्ट शासन की सत्ता में आने का रास्ता साफ किया। गौरतलब है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में प्रशांत भूषण की अहम भूमिका थी। वह उस दौर में अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हुआ करते थे। बाद में यही आंदोलन एक राजनीतिक दल में बदला और आम आदमी पार्टी का गठन हो गया। हालांकि समय के साथ प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल के रास्ते भी अलग हो गए। उस दौर में प्रशांत भूषण ने यूपीए सरकार और विशेष रूप से मनमोहन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिन पर अब वह सार्वजनिक रूप से अफसोस जता रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब प्रशांत भूषण ने मनमोहन सिंह के पक्ष में बात की हो। 2025 में मनमोहन सिंह के निधन के बाद भी उन्होंने कहा था, सिंह ने एक सौम्य, संवेदनशील और दीर्घकालिक सोच वाला शासन चलाया। उन्होंने मौजूदा सरकार से तुलना करते हुए कहा था कि दोनों के शासन के बीच का अंतर साफ नजर आता है। इससे पहले साल 2019 में प्रशांत भूषण ने मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया था। लंबी बीमारी के बाद 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। 26 दिसंबर 2025 को उनकी पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय लोकतंत्र के उन दुर्लभ नेताओं में से थे जिन्होंने ज्ञान, नीति और नैतिकता के उच्चतम मानक स्थापित किए। उन्होंने 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा, इन्हीं फैसलों ने भारत को गंभीर आर्थिक संकट से बाहर निकाला। राहुल गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि में लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। देश के गरीबों और वंचितों के लिए उनके साहसिक और ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और कर्मठता हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। अब सवाल यही है कि क्या प्रशांत भूषण का यह आत्मस्वीकार भारतीय राजनीति में आत्ममंथन की शुरुआत है या यह सिर्फ देर से आई स्वीकारोक्ति है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें।